हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। आज के लेक्चर में हम देखेंगे विभव को प्रभावित करने वाले कारक। और प्रभावित करने वाले कारक लिखना बहुत ही आसान है अगर आप विभव क्या है ये जानते हैं। और इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं विभव किसे कहते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। ध्यान दो, उस बिंदु का विभव मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित अलग अलग बिंदुओं का विभव जो है अलग अलग होता है। हालांकि इसे हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप विभव समझ गए तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखना बहुत ही आसान है। ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, और अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर होगा विद्युत क्षेत्र। ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो एकांक धन आवेश यहां पर है विद्युत क्षेत्र के बाहर, ये हो गया एकांक धन आवेश। ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ये एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से यानी कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जैसे मान लो इस एकांक धनावेश को ये विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु ए है, तो यहां तक लाना है इसको, मतलब कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा इसको समझना है। और ये भी हम पहले पढ़े हैं कि विभव दो प्रकार का होता है, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा? इस एकांक धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये प्लस क्यू आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाना है। मतलब अगर एकांक धन आवेश को हमको ए तक ले जाना है तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य कहलाता है विभव। अगर हमको इस एकांक धन आवेश को बी तक लाना है तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित जो अलग अलग बिंदु हैं उसका विभव भी अलग अलग होता है। विभव समझ में आ गया। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से या अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। क्यों कार्य करना पड़ता है इसको समझना है। इस एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। उसी कार्य को हम कहते हैं विभव। तो अगर इसमें हम आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। इसको समझो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके विरुद्ध। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर करेगा? यह निर्भर करेगा आवेश की मात्रा पे। आवेश की मात्रा हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बढ़ता जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा मतलब एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। तो विभव को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या हो गया? आवेश की मात्रा। तो ये पहला कारक हो गया आवेश की मात्रा। अब इसमें लिखना क्या है आपको? किसी चालक में आवेश की मात्रा जितनी अधिक होती है, किसी चालक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक चालक है जिसे हम प्लस क्यू आवेश दिए हैं, और आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो विभव भी बढ़ता जाएगा। किसी चालक में आवेश की मात्रा जितनी अधिक होती है उसका विभव भी उतना ही अधिक होता है। सबसे पहले तो आपको यह लिखना है आवेश की मात्रा पे किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है। तो किसी चालक में आवेश की मात्रा जितनी अधिक होती है उसका विभव भी उतना ही अधिक होता है। अब उसके कारण को लिखना है, क्यों ऐसा होता है। तो कारण क्या होगा कि चालक में आवेश की मात्रा अगर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बढ़ेगी तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है वो भी बढ़ता जाएगा। आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में क्या लिखोगे इसको आपको समझना है।
विभव को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या लिख रहे हैं हम? आवेश की मात्रा। किसी चालक में आवेश की मात्रा जितनी अधिक होती है उसका विभव भी उतना ही अधिक होता है, क्योंकि चालक में जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ता जाता है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती जाती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने के कारण एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य का मान भी बढ़ते जाता है। ये आपको लिखना है नोट्स में। तो ये तो हो गया पहला कारक। अब ये कारक जो है कब प्रभावी होगा? यदि चालक का क्षेत्रफल नियत हो तब। यदि चालक का क्षेत्रफल नियत हो। यदि चालक का क्षेत्रफल नियत हो तब किसी चालक को जितना अधिक आवेश दिया जाता है उसका विभव उतना ही अधिक होता है। कारण क्या है? क्योंकि किसी चालक को ज्यों ज्यों आवेश दिया जाता है त्यों त्यों उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है। अतः एकांक धनावेश को चालक तक लाने में किया गया कार्य भी बढ़ते जाता है। ये हो गया विभव को प्रभावित करने वाला कारक, आवेश की मात्रा। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना लीजिए। तो ये तो हो गया पहला कारक।
आवेश की मात्रा। अब दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? अभी हम माने हैं कि जो चालक है जिसको हम आवेश दिए हैं, यहां पर कोई चालक है जिसको हम आवेश दिए हैं प्लस क्यू आवेश, उसका क्षेत्रफल नियत है। जैसे ये कोई चालक है, इसको हम जितना आवेश दे रहे हैं उस आवेश के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी हम इस चालक की बात कर रहे हैं ना, इस चालक को जो आवेश दे रहे हैं उसका मान जो है बढ़ते जा रहा है, इस चालक के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में इसको हम जितना अधिक आवेश देते जाएंगे, इसका आवेश जो है जितना अधिक होता जाएगा उसका विभव भी उतना ही अधिक होता जाएगा। अब किस पे डिपेंड करेगा? अगर हम इस चालक के क्षेत्रफल को बदल दिए, मतलब आवेश की मात्रा को अगर हम नियत कर दिए और इसके क्षेत्रफल को बदल दिए, तब क्या होगा देखो। चलिए हम दूसरे कारक की बात करते हैं। तो दूसरा कारक है चालक के क्षेत्रफल पर। चालक के क्षेत्रफल पर कब डिपेंड करेगा? यदि चालक को दिया गया आवेश नियत हो। जैसे मान लो ये कोई चालक है, बेलनाकार चालक है मान लेते हैं, और इसको हम प्लस क्यू आवेश दिए हैं। अब यही जो बेलनाकार चालक है उसके क्षेत्रफल को हम बढ़ा दिए, मतलब इस प्रकार से बदल दिए। और दोनों को दिया गया आवेश भी एक समान है। तो यदि हम चालक के क्षेत्रफल को बदल देंगे तो क्या होगा? चालक के क्षेत्रफल को बदल देंगे तो आवेश का जो घनत्व है वो बदल जाएगा। मतलब चालक के क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाएंगे तो आवेश का घनत्व कम हो जाएगा। इसको समझना है, आवेश घनत्व कम हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर चालक का आवेश घनत्व अधिक है और यहां पर चालक का जो आवेश घनत्व है वो कम है। अगर हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, दोनों चालक से समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे भी समान दूरी पर मान लो ये बिंदु P है और इससे भी समान दूरी पर ये बिंदु P है। इस बिंदु P की जो दूरी है वो दोनों से एक समान है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगा। ये बिंदु को अलग अलग मान लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, दूरी एक समान है। इस चालक से बिंदु A की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी पर इस चालक से बिंदु B है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि A या B में से किस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी? A पर होगा, इसलिए क्योंकि ये जो चालक है इस पर आवेश घनत्व अधिक है, और आवेश घनत्व अगर अधिक है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यदि आवेश नियत है, यहां भी प्लस क्यू आवेश दिए हैं, यहां भी प्लस क्यू आवेश दिए हैं। यदि आवेश नियत है और अगर हम चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा दिए, चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा दिए तो आवेश घनत्व कम हो गया, और आवेश घनत्व कम हुआ मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो गई, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कम होगी तो एकांक धन आवेश को चालक तक लाने में किए गए कार्य का मान क्या होगा? कम होगा, और कार्य कम हो रहा है तो विभव कम हो जाएगा। बहुत आसान है ना। यदि चालक को दिया गया आवेश नियत हो, यदि चालक को दिया गया आवेश नियत हो, तब चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव कम हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने पर आवेश घनत्व कम हो जाता है, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। चाहो तो और आगे लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में कम कार्य करना पड़ता है। तो ये हो गया विभव को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक। अब हम देखते हैं किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक। तो विभव को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक होता है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। इस पर भी विभव का मान निर्भर करता है। आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, और इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है।
आगे हम पढ़ेंगे संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र के प्रकार। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो संधारित्र को समझना बहुत ही आसान है, और ये भी बहुत आसान है। विभव को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक क्या पढ़ रहे हैं? आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। मान लीजिए ये कोई चालक है ए, और इस चालक को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इसको हम दिए हैं प्लस क्यू आवेश। हमको ये बताना है कि अगर इस चालक के समीप में हम कोई दूसरा चालक रख दें तब इसका विभव जो है कम होगा कि अधिक होगा। मान लो यहां पर हम रख देते हैं कोई दूसरा अनावेशित चालक। इसको ध्यान रखना है, यहां पर रखना है अनावेशित चालक। ये बी क्या है? तो ये अनावेशित चालक है, मतलब जिसमें कोई आवेश नहीं है। अभी ए जो है आवेशित चालक है, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और उसके निकट में हम क्या रख दिए? कोई अनावेशित चालक। तब क्या होगा? देखो, आवेशित चालक के निकट में जब हम कोई अनावेशित चालक लाते हैं तो होता क्या है ये समझना है। ये जो अनावेशित चालक है इसके दो पृष्ठ हैं। इस पृष्ठ को हम कहेंगे निकटवर्ती पृष्ठ, निकटवर्ती पृष्ठ, और इस पृष्ठ को हम कह सकते हैं दूरवर्ती पृष्ठ। निकटवर्ती और दूरवर्ती का मतलब क्या है? ये जो पृष्ठ है वो चालक ए के ज्यादा निकट में है, और ये जो पृष्ठ है ये जो है चालक ए से इसकी तुलना में दूर है। तो इस वाले पृष्ठ को हम कहेंगे निकटवर्ती पृष्ठ या समीपवर्ती पृष्ठ, और ये वाला जो पृष्ठ है उसको हम कहेंगे दूरवर्ती पृष्ठ। ठीक है। अब जैसे ही आवेशित चालक के समीप में हम अनावेशित चालक रखते हैं तो होता क्या है? इसके निकटवर्ती पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, जब हम संधारित्र पढ़ेंगे तो। यहां प्लस आवेश है तो यहां पर उत्पन्न हो जाएगा माइनस आवेश। रटना नहीं है, समझना है, और बहुत ही आसान है। किसी आवेशित चालक के समीप में जब हम अनावेशित चालक रखते हैं तो उसके निकटवर्ती पृष्ठ पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब यहां पर प्लस क्यू है तो यहां पर क्या उत्पन्न हो गया? माइनस क्यू उत्पन्न हो गया। और ये जो दूरवर्ती पृष्ठ है उसमें समान मात्रा में समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब यहां पर प्लस आवेश है तो यहां उत्पन्न हो जाएगा प्लस आवेश। इतना समझ में आ गया? ए कोई आवेशित चालक है, उसके निकट में जब हम अनावेशित चालक रखे तो क्या हुआ? अनावेशित चालक के निकटवर्ती पृष्ठ पर समान मात्रा में विपरीत आवेश और दूरवर्ती पृष्ठ पर समान मात्रा में सजातीय आवेश उत्पन्न हो गया। मतलब ये निकटवर्ती पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ है और दूरवर्ती पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ है। अब किसी चालक का विभव किस पे डिपेंड करता है? पहला कारक क्या पढ़े हैं? आवेश की मात्रा पे। पहला कारक हम पढ़े हैं, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाला पहला कारक होता है आवेश की मात्रा। और उसमें हम ये पढ़े हैं कि आवेश की मात्रा जितना अधिक होता है उसका विभव भी उतना ही अधिक होता है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ है, प्रेरित हुआ है, उसके कारण चालक ए का जो आवेश है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? चालक ए का जो प्लस क्यू आवेश है ये किस पे डिपेंड करेगा? चालक बी में उत्पन्न माइनस क्यू आवेश और चालक बी में उत्पन्न प्लस क्यू आवेश, और दोनों का जो मान है वो एक बराबर है, मात्रा एक बराबर है। भला ये ऋण आवेश है और धन आवेश है, लेकिन जो मात्रा है वो क्या है? एक बराबर है। होगा क्या? देखो, ये चालक ए में प्लस क्यू आवेश है और चालक बी में है माइनस क्यू और
प्लस क्यू। अब ये जो माइनस क्यू है ये क्या करेगा, तो ये इसके आवेश को कम करने का प्रयास करेगा। क्यों कम करेगा, ये माइनस है ना, ये माइनस है तो ये प्लस के मात्रा को क्या करने का प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। लेकिन बी के दूरवर्ती पृष्ठ पर उत्पन्न प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, ये इसके मान को बढ़ाने का प्रयास करेगा। बी में उत्पन्न माइनस क्यू आवेश ए के आवेश को कम करने का प्रयास कर रहा है और बी में उत्पन्न प्लस क्यू आवेश ए के आवेश को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आवेश बराबर है लेकिन एक ऋण आवेश और एक धन आवेश है। चलो यहां से आप मुझे ये बता दो कि माइनस क्यू जो है इसके आवेश को कम करने का प्रयास कर रहा है और ये प्लस क्यू इसके आवेश को, ए के आवेश को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ए का आवेश बढ़ेगा कि घटेगा, प्रश्न आ रहा है समझ में ना मैं क्या पूछ रहा हूं। चलो एक बार फिर से देखते हैं। हमको बताना क्या है, ये कोई चालक ए है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अगर इसके समीप में हम कोई दूसरा अनावेशित चालक रख दें तो ए का विभव बढ़ेगा कि घटेगा, और विभव किस पे डिपेंड करता है, आवेश की मात्रा पे। ठीक है, ए को हम कितना आवेश दिए हैं, प्लस क्यू आवेश दिए हैं। तो अगर ये प्लस क्यू आवेश की मात्रा बढ़ेगा तो इसका विभव बढ़ जाएगा, और आवेश की मात्रा अगर कम हो गया किसके कारण, चालक बी के कारण, तब इसका विभव कम हो जाएगा। मतलब हमको बताना क्या है कि अगर हम आवेशित चालक ए के निकट में अगर हम अनावेशित चालक बी रख देते हैं तो इसका आवेश कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा। कम होगा। क्यों कम होगा, देखो ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, दोनों आवेश बराबर है, विजातीय है। ये कम करने का प्रयास कर रहा है, ये बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नजदीक में कौन है, देखो ए के नजदीक में कौन है, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू का प्रभाव ज्यादा होगा, यानी कि ए का जो आवेश है वो कम हो जाएगा, और ए का आवेश कम होगा मतलब विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, दूरी पे डिपेंड कर रहा है। भाई माइनस क्यू आवेश जो है नजदीक में है, निकट में है, तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा, और ये क्या करने का प्रयास कर रहा है, कम करने का प्रयास कर रहा है। यानी कि अगर हम आवेशित चालक के समीप में कोई अनावेशित चालक रख दें तो उस चालक का जो विभव है वो कम हो जाता है, और इसी को हम पढ़ेंगे संधारित्र के सिद्धांत में। तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा क्योंकि इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब यहां पर आपको लिखना क्या है, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से चालक का विभव कम हो जाता है। विभव क्यों कम होता है, क्योंकि इससे चालक ए का आवेश कम हो जाता है। अब यहां पर ज्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा प्रोसेस को लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारक। समझने के लिए तो बहुत सारा है, और ये आगे भी हम पढ़ेंगे संधारित्र के सिद्धांत में। संधारित्र क्या है इसका सिद्धांत लिखिए, वहां पर इसको हम पूरा डिटेल में लिखेंगे। यहां पर आपको क्या लिखना है, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से चालक का विभव कम हो जाता है। और चौथा कारक हम पढ़ेंगे चालक के परितः माध्यम पर। माध्यम पर भी निर्भर करता है किसी चालक का विभव। चालक के चारों ओर के माध्यम पर चालक का विभव किस प्रकार से निर्भर करता है, तो मान लो कोई चालक है, ये कोई चालक है, और वायु या निर्वात में यदि इसका विभव जो है भी है, ये जो चालक है वो कहां पर है, वायु या निर्वात में है, उस स्थिति में यदि उसका विभव भी है। अब इसी चालक को हम ऐसे माध्यम में रख दिए जहां माध्यम का परावैद्युतांक K है। यहां पर माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है।
यहाँ पर ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है। इस स्थिति में चालक का विभव हो जाता है V/K, यानी कि कम हो जाता है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K है तो चालक का विभव हो जाता है V/K। इस प्रकार आज हम देखें किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक।